सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। सभी साथियों को पता है कि स्टडी पॉइंट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको अधिकार से लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस चैनल पर समय समय पर देखने को मिल जाती हैं। चलिए जानते हैं इस चैनल के माध्यम से नई अपडेट। जैसे कि साथियों, जैसे कि 8 पेंशन अब नहीं आएगा, 8वें वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में इस फॉर्मूले से होगी बढ़ोतरी। देखिएगा पूरी अपडेट। जैसे कि साथियों, जानने से पहले सभी कर्मचारी अधिकारी से एक निवेदन है कि आप सभी कर्मचारी अधिकारी ने चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जैसे कि पीएम मोदी की बड़ी अपडेट, 8 पेंशन केंद्र सरकार की ओर से हर साल में एक पे कमीशन यानी वेतन आयोग का गठन करती हैं। कर्मचारी का 7वें वेतन आयोग 7वें पेंशन की 2014 में बनाया गया था और इसकी सिफारिश 2016 में लागू की हुई थी। अब कर्मचारी को 8वें वेतन आयोग के बेसब्री से इंतजार है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि नए वेतन आयोग को लेकर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। यह नए फार्मूले से कर्मचारी की सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी और देखिएगा अब नहीं आएगा 8वें वेतन आयोग। देखिएगा पूरी अपडेट चैनल के माध्यम से। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी के लिए बड़ी खुशखबरी। सूत्रों से माने तो अगला वेतन आयोग 8 पेंशन आए या नहीं आए, लेकिन वेतन बढ़ोतरी का फार्मूला तैयार किया जाएगा। देखिएगा पूरी अपडेट। फिटमेंट डायरेक्टर सैलरी बढ़ाने की जगह अब नए फार्मूला न्यू फार्मूला बेसिक सैलरी बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा हर साल मूल वेतन बढ़ाने की योजना है। हालांकि नया फार्मूला 2024 के बाद लागू किया जा सकता है और हर साल तय किया जाएगा मूल वेतन। 7वें वेतन आयोग की 7वें पेंशन की सिफारिश को 2016 में लागू किया गया था। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी का वेतन तय करने के लिए नए फार्मूले हर साल केंद्रीय कर्मचारी का वेतन तय किया जाएगा। हालांकि इस मामले में सरकार की ओर से इस तरह की किसी डेवलपमेंट के बारे में पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों से माने तो कि अब समय वेतन आयोग के अलग से वेतन बढ़ाने के फॉर्मूले पर विचार करने का। हर साल कर्मचारी के वेतन बढ़ाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इस नए फार्मूले पर हो सकती है चर्चा। केंद्रीय कर्मचारी के वेतन वृद्धि के लिए एक्वायर्ड फार्मूला विचार किया जा सकता है। नए इस फार्मूले की चर्चा लंबे समय से हो रही है। असल वर्तमान सरकारी कर्मचारी का न्यूनतम मूल वेतन फिटमेंट डायरेक्टर के आधार पर तय होता है। इस तरह 6 महीने के महंगाई भत्ता डीआई संशोधित किया जाता है, लेकिन मूल वेतन में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं की गई है। जानकारी के मुताबिक नए फार्मूले से कर्मचारी के वेतन, महंगाई दर, रहने की लागत और कर्मचारी के प्रदर्शन को जोड़ा जाएगा। इन सभी चीज़ों के आकलन के बाद हर साल वेतन बढ़ोतरी होगी। यह बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे कि निजी क्षेत्र की कंपनियों में होता है। और नया फार्मूला क्यों बनाया जा सकता है, देखिएगा। सरकार का ध्यान इस बात पर है कि सभी वर्ग के कर्मचारी को समान लाभ मिले और ग्रेड पे के हिसाब से सभी सैलरी बढ़ांतर आए। लेकिन नए फार्मूले आने के बाद इस अंतर को निपटाने के प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में सरकारी विभाग 14 ग्रेड पे हर ग्रेड सरकारी कर्मचारी के लेकर अधिकारी शामिल है, लेकिन उनके वेतन बढ़ांतर हैं। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने मीडिया ने बताया कि सरकार का मकसद केंद्रीय कर्मचारी के रहन सहन की स्थिति सुधार करना और नए फार्मूला का सुझाव अच्छा है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई फार्मूले पर चर्चा नहीं हुई है। 8वें वेतन आयोग में क्या होगा, कहना जल्दबाजी होगी। वेतन संरचना क्या फार्मूला, जस्टिस सुधा माथुर ने 7वें वेतन आयोग 7वें पेंशन की सिफारिश के समय ही संकेत दिया था कि हम वेतन ढांचे को नए फार्मूले के लाना चाहते हैं। इसमें रहने की खर्च को ध्यान में रखकर वेतन तय किया जाता है और समय की मांग की महंगाई की तुलना में कर्मचारी को वेतन दिया जाएगा। और एक्रोड फार्मूला लेखक वायरलेस रूलेड एक्रोड दिया जाता था और उनका मानना था कि आम आदमी के लिए भोजन और कपड़े सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इन सब चीज़ों के दाम बढ़ते हैं तो कर्मचारी के वेतन बढ़ोतरी की जानी चाहिए। 8वें वेतन आयोग पर सरकार की 2 टूक। केंद्र सरकार के आम चुनाव 2024 से पहले लगभग 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारी को 67.95 लाख को पेंशन के लिए 8वें वेतन आयोग की गठन करने की अभी कोई योजना नहीं है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथ ने कहा कि फिलहाल इस तरह की किसी प्लान पर कोई विचार नहीं चल रहा है। सोमनाथ ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग 8 पेंशन की कोई प्लानिंग नहीं है और अभी सभी लंबित नहीं है। पुराने पेंशन पर क्या बोले वित्त सचिव। केंद्र सरकार ने पेंशन स्कीम की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अनुगाही के कमेटी का गठन किया था। फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथ ने कहा कि हमें सभी पक्ष की सलाह मशवरे के लिए और जल्द ही इस मामले पर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी। ऐसा अनुमान है कि सरकार नई पेंशन स्कीम, एनपीएस की पुरानी पेंशन स्कीम, ओपीएस के बीच कोई ऐसी योजना ला सकती है जिससे उनके जरिए सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पेंशन को उनके आखिरी वेतन 40 से 45% पेंशन के रूप में मिल जाए। इसी प्रकार से सभी कर्मचारी अधिकारी को लेना अपडेट सभी कर्मचारी अधिकारी इस चैनल के माध्यम से पूरा जानने का प्रयास किया होगा। सभी कर्मचारी अधिकारी से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।